हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम फिर से आ गए हैं आपके साथ और आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हम आपके साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा सीरीज़ में चल रहा है। और उसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो लास्ट लेक्चर तक सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब इसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। ठीक है, यानी मेटल्स के साथ में किस तरीके की रिएक्शन होती है। और इसके अंदर अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले हमें जो एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में रिएक्शन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहली एक्टिविटी जो दी हुई है हमें दी हुई है वो जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में प्लस सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमें कैसा लेना है, ये लेना है हमें डाइल्यूट। तो इनकी रिएक्शन दी हुई है। अगर हम इस एक्टिविटी की भी बात हम अभी करेंगे तो सबसे पहले होता क्या है, जब हम जिंक की रिएक्शन, देखो इससे पहले मैंने एक लेक्चर और रिकॉर्ड किया जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड किया था रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आपने फोकस किया हो तो देखिए जिंक ऊपर था और हाइड्रोजन कहीं बहुत नीचे जाके आया था हमारा। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जिंक ऊपर है और हमने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 में डिस्कस की थी तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम चलें तो यानी होगा क्या, जब भी हम किसी मेटल की क्या कराएंगे, अगर हम किसी मेटल की एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा मेटल का सॉल्ट ऑफ मेटल, और प्लस हमारे पास यहां बनने वाली है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनकर आएगी। तब देखिए अगर हमने जिंक लिया था, इसकी रिएक्शन हम करा दे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो होगा क्या, जो बनकर आएगा वो हमारे पास आएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होकर आएगी। यही रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करा दें और अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो डाइल्यूट में यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 आएगा, बिकॉज हमारे पास जो बनकर आने वाला है वो ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस ये फॉर्म होकर आएगी। बात समझ में आती है इतनी। देखिए हुआ क्या, यानी जिंक ने जब डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने पर क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। और मैंने रिएक्टिविटी के बेसिस पर भी इस बात को डिस्कस किया आपके साथ। तो यानी मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस मेनली फॉर्म होती है। अब इसी के साथ अगर हम दूसरी रिएक्शन भी ले लें, सोडियम के साथ बात कर लें तो Na प्लस HCl डाइल्यूट के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं, इट गिव्स NaCl प्लस H2। बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी हमें 2 लगाना होगा। अब इसके लिए बात करें, देखिए मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करके मेन क्या करने वाली है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट में जो आपको एक्टिविटी शो कर रहा हूं, अब आप इस एक्टिविटी में देखिए क्या है, ये देखिए ट्यूब है,
इस ट्यूब के अंदर हमने जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं और हमने क्या किया है साथ में पास आउट किया है, इसके अंदर डाला है हमने सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही डालते हैं उसके बाद में इस डिलीवरी ट्यूब को हमने कहाँ लगा पास आउट किया, सोप सॉल्यूशन से। जब हम इसे सोप सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं तो बबल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि जो बबल्स फॉर्म होंगे वो गैस की वजह से डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। और जब हम एक बर्न मैच स्टिक को जब इन बबल्स के पास लेकर आते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, जिसके थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि जो प्रोड्यूस गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? जो ये प्रोड्यूस गैस थी ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होगी, यानी हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि हमने जिंक ग्रेनुअल से क्यों यूज किए, वाई। दूसरा क्वेश्चन बना कि डाइल्यूट ही एसिड्स क्यों यूज किए। तो इन सब क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा बाद में, पहले हम चल रहे हैं आगे। तो ये सब क्वेश्चन आप फोकस करें कि जिंक ग्रेनुअल से क्यों यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ही डाइल्यूट क्यों यूज करना है हमें। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोजन कैसी गैस होगी जो कि कैसे बर्न होगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करती हुई, पॉप साउंड। ठीक है, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। अभी हमने लिया था मेटल और अब हम ले रहे हैं मेटल कार्बोनेट। यानी अगर एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करने वाले हैं? तो देखो क्या होगा, एसिड जब मेटल कार्बोनेट, देखो दो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर दोनों के लिए एक साथ, यहां पर दोनों रिएक्शंस को एक साथ डिस्कस कर ले रहे हैं हम। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसी को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक नेम और दिया जाता है, इसको बोला जाता है मेटल बाइकार्बोनेट। तो यहां पर अब एक चीज फोकस करें कि जो बाइकार्बोनेट होता है वो होता है, देखो कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो होते हैं हमारे HCO3 नेगेटिव। ठीक है, दोनों के अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट है, बट यहाँ डाईवैलेंट है या मोनोवैलेंट है, बिकॉज एक वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर दिया गया? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन आ गया उसकी जगह पर। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं इसके साथ ही। अब इसमें देखिएगा क्या होगा कि जब भी कोई एसिड या तो हमारा ये रिएक्ट करे किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट हो, और या फिर हो इनके साथ में क्या? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही केसेस में जो हमारे पास प्रोडक्ट आने वाली है, दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आने वाली है वो आने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, दोनों केसेस में देखो मैंने एक साथ इसलिए ले ली क्योंकि दोनों के अंदर प्रोडक्ट सॉल्ट ही बनेगा, वाटर ही फॉर्म होगा, और साथ में जो गैस प्रोड्यूस होने वाली है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होने वाली है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो सबसे पहले रिएक्शंस देखें, उसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि हमें प्रोड्यूस गैस कैसे कंफर्म होगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिएगा, पहले मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन लेंगे
तो मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सपोज करो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Na2CO3, इट इज सोडियम कार्बोनेट। और अगर इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4। तो जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, और ये भी हमने कैसा लिया है, डाइल्यूट। तो हमारे पास जो बनकर आएगा वो क्या फॉर्म हो के आएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस मैंने दूसरा क्या बताया था, वाटर, और साथ में क्या फॉर्म होके आएगा, हमारे पास आएगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होके आएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ लिखना चाहें हम तो हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3, और इसकी रिएक्शन लिख ले रहे हैं हम HCl के साथ, तो ट्वाइस ऑफ HCl लिख दें। तो ये भी क्या देने वाला है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस दूसरा क्या बोला था मैंने, वाटर ही होगा, और तीसरा जो मेन आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ आ रही है? चलते हैं आगे। अगर हम इसी में एग्जाम्पल ले लें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जो भी मेटल का बाइकार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट यही बनने वाली है। तो देखो अब की बार जो हम ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की बजाय अब हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब उसके साथ कैसी रिएक्शन होगी। तो देखिए हम लिख ले रहे हैं NaHCO3, इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम HCl के साथ में। तो जैसे ही हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखना क्या फॉर्म होके आएगा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन में होगा जो कि, प्लस दूसरा क्या बताया था मैंने H2O, और प्लस क्या आएगा हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों ही केसेस में चाहे वो रिएक्शन हमारी मेटल कार्बोनेट के साथ हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जिसको हम बोल रहे हैं मेटल बाइकार्बोनेट, किसी के भी साथ हो, हमारे पास प्रोडक्ट यही आने वाली है। ठीक, अब क्या करें हम इसको, अब हम इसी की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी ले रहे हैं, और ध्यान रखिएगा ये सब हमने डाइल्यूट लिए हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के तो सॉल्ट बनकर आएगा Na2SO4, इट इज सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2, और CO2 हमारी क्या होगी, जो कि फॉर्म होने वाली है गैस। चलें अब फोकस हमें इस बात पर करना है, दोनों से रिएक्शन हमने देख ली। मेन जो रिएक्शन है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से, और जो हमने पहली पढ़ी जिंक के साथ में। अभी इन दोनों में हमने उसके लिए क्या किया, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, पॉप साउंड उसके लिए प्रोड्यूस हुआ। अब क्या किया हमने, पहले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ये ब्रीस्क एफरवेंसेस, ब्रीस्क एफरवेंसेस बोले तो यानी कि सनसनाहट के साथ, बुदबुदाहट के साथ बबल्स फॉर्म करती हुई गैस रिलीज होती है। अब अगर हम प्रोड्यूस गैस को, यानी हम कंफर्मेशन कैसे करें, टेस्ट की बात करें कि टेस्ट कैसे करें कि इसको हम कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हुई है, तो इसका कंफर्मेशन करते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे हम लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम इस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करते हैं, यह है लाइम वाटर आपका। जब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करेंगे तो इट गेट टर्न्स मिल्की, यानी अब ये क्या हो जाता है, जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है, द लाइम वाटर गेट टर्न्स मिल्की। अब मिल्की होने का रीजन क्या है, तो हुआ क्या, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होने की वजह से कैसा हो जाता है, इसके फॉर्मेशन की वजह से
जो लाइम वाटर का कलर जो है वो मिल्की हो जाता है, इट गेट टर्न्स मिल्की। बात समझ आ रही है आपको? आगे चलते हैं। अब अगर यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी पास द प्रोड्यूस्ड गैस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी अगर इसे ज़्यादा टाइम तक पास आउट करें तो क्या होगा? तो क्या होता है कि मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है। मिल्की कलर डिसअपीयर क्यों हो जाता है? बिकॉज मिल्की कलर आया किस वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्शन कर लेता है। अगर हम फॉर अ लॉन्ग टाइम इस गैस को पास आउट कराते रहे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगेन इस कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म कर लेता है? वो फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने आपको बताया था HCO3 की वैलेंसी -1 और कैल्शियम की वैलेंसी +2। तो अगर हम क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला बनाएंगे तो ये आएगा हमारे पास Ca होल ट्वाइस ऑफ HCO3। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये वाटर सोलेबल है। तो वाटर सोलेबल होने की वजह से क्या हो जाता है? इसका जो कलर है, जो मिल्की कलर इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आया था, वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिसअपीयर हो जाता है। क्लियर? ये थी इसकी मेन 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और रिएक्शंस के साथ हम आपसे आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।